दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 15वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 15वें मुकाबले के लिए राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने कड़ी के आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक विराट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का गढ़ चिन्नास्वामी का स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान लखनऊ की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। लखनऊ की तरफ से अपने बल्ले से तबाही मचाने और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डी कॉक के साथ लखनऊ के कप्तान केएल राहुल मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए आए हुए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ बेंगलुरु के लिए पहले ओवर में ही गेंद लेकर आए थे ऋषि टॉपले, जो अपनी टीम को जल्द से जल्द विकेट दिलवाना चाहते थे। लेकिन भले ही लखनऊ ने गेंदबाज बदल दिया हो, समय बदल गया हो, मैच भी बदल गया हो, लेकिन नहीं बदली तो केवल बेंगलुरु की किस्मत। एक बार फिर अंजाम वही हुआ। क्विंटन डी कॉक ने इस विदेशी गेंदबाज का स्वागत ही मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौके से किया। पहले ओवर में ही 3 घातक चौकों की बदौलत 12 रन बटोर लिए और लखनऊ को एक धाकड़ शुरुआत मिली थी। उन्होंने तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का मन बनाया था। डी कॉक की आंधी में सिराज की भी एक न चली। तीसरा ओवर लेकर आया सिराज के खिलाफ डी कॉक ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के बटोर अभी से बेंगलुरु को बैकफुट में धकेल कर रख दिया। बेंगलुरु खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें अपनी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डी कॉक की आंधी में हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गया और राहुल ने भी यश दयाल के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी टेबल दिखाने शुरू कर दिए। अब तो दोनों तरफ से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। 5 ओवर में ही लखनऊ ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए और बेंगलुरु के घर पर ही बेंगलुरु के गेंदबाजों को उन्होंने विकेटों के लिए तरसा दिया था। 5वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत राहुल ने तूफानी छक्के से किया। हालांकि अगली गेंद पर वह गलती कर बैठे, जहां उनका आसान से कैच फील्डर ने लपक कर अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। जहां पर राहुल 14 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बेंगलुरु ने मैच में वापसी कर ली। 6 ओवर में लखनऊ की टीम ने 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। लेकिन ये खिलाड़ी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मोहम्मद सिराज ने इन्हें केवल 6 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार गिरे 2 विकेटों ने बेंगलुरु की टीम में वापसी करवा दी और नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे मार्क स्टोइनिस। दूसरी तरफ डी कॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस खिलाड़ी ने देखते ही देखते मयंक डागर के 12वें ओवर में पहले एक चौका फिर एक तूफानी छक्का लगाकर केवल 36 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और 12 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ग्रीन की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 छक्के एक बेहतरीन चौका लगाया। 14वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत स्टोइनरी ने तूफानी अंदाज में जबरदस्त छक्के से किया। ये दोनों बेंगलुरु की खुशियों को मातम में तब्दील कर चुके थे। हालांकि मार्कस स्टोइनिस की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और मैक्सवेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ को तीसरा झटका दिया। लेकिन जाने से पहले स्टोइनिस ने केवल 15 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्कों एक चौकों की बदौलत 24 रन ठोके और अब डी कॉक का साथ निभाने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। दूसरी तरफ यह खिलाड़ी अपनी खौफनाक रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ चला था। उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसमें ब्रेक तो था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 17वें ओवर में ऋषि टॉपले ने क्विंटन डी कॉक अपने जाल में फंसा लिया और बाउंड्री पर उनका कैच आसान सा मयंक डागर ने लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन आउट होने से पहले डी कॉक ने केवल 56 गेंद पर 81 रन ठोके थे, जिसे उन्होंने खतरनाक 8 चौकों और 5 छक्कों से सजाया था। आखिरकार अब जाकर बेंगलुरु ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बडोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन निकोलस पूरन तो बेंगलुरु को खून के आंसू रुलाने के लिए मैदान में आए थे। 19वें ओवर में इस खिलाड़ी ने ऋषि टॉपले के परखच्चे उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लगाए और छक्के की हैट्रिक बटोरी। आखिरी ओवर में भी इस खिलाड़ी ने मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 181 रनों के पार जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां पूरन ने नाबाद रहते हुए 20 ओवर में 5 तूफानी छक्कों और 1 चौकों की बदौलत 39 रन ठोक दिए। बेंगलुरु के लिए मैक्सवेल ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। बेंगलुरु की तरफ से इस लक्ष्य को चेस करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी थी। हालांकि पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि रन आसाना नहीं हो रहा था। हालांकि दूसरे ओवर में कुणाल पांड्या के खिलाफ विराट कोहली ने बेहतरीन चौका लगाया। मौजूद उसके बेंगलुरु 2 ओवर में केवल 13 रन बना पाई। ऐसा लगा कि दोनों बल्लेबाज मुसीबत में हैं। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर आए हम सिद्धार्थ के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगाकर डु प्लेसिस ने अपने तेवर लखनऊ को दिखा दिए। उन्होंने अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। चौथे ओवर में किंग कोहली ने नवीन उल हक को जमकर कूटा। पहले एक तूफानी छक्का, जाते जाते डु प्लेसिस ने एक बेहतरीन चौके से ओवर का अंत किया और 4 ओवर में बेंगलुरु ने 36 रन बना लिए। ऐसा लगा कि आसानी से बेंगलुरु यह लक्ष्य चेस कर जाएगा। लेकिन जैसे ही बेंगलुरु के फैंस खुश हुए तो वैसे ही एक पलटवार हुआ, जिसने बेंगलुरु फैंस की आंखों में आंसू लाने को मजबूर कर दिया। जी हां, पारी का 5वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ ने किंग कोहली को अपने जाल में फंसाकर सबसे बड़ा झटका बेंगलुरु को दिया। जहां विराट 16 गेंदों पर 2 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे तो गरीबी में आटा गीला। अगले ओवर में कप्तान डु प्लेसिस भी रन बनाकर अब पवेलियन चलते बने। इससे बुरा क्या ही हो सकता था। अब मैदान पर रजत पाटीदार के साथ ग्लेन मैक्सवेल पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ की आंधी में मैक्सवेल भी ज्यादा देर तक नहीं पावर प्ले की। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए रफ्तार के नए सौदागर मयंक यादव ने मैक्सवेल को चलता कर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी। जहां मैक्सवेल तो खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि पावर प्ले की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने चौका लगाया। 6 ओवर में अपनी टीम को 48 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया
और ग्रीन ने भी दूसरी तरफ आक्रामक रुख अपनाना चाहा। 8वें ओवर में उन्होंने मयंक यादव का स्वागत चौके से किया। उन्हें लगा कि वह मार सकते हैं इस गेंदबाज को, लेकिन मयंक ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु की हार की कहानी लिख दी। हम मैदान पर रजत पाटीदार के साथ अनुज रावत भी अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ के घातक गेंदबाजी क्रम के आगे बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि मुकाबला अंत तक चला और बेंगलुरु ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ उससे बेंगलुरु फैंस क्या पूरा भारत देश कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और लखनऊ में कौन सी टीम है आईपीएल 2024 की चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।